ला देखो यार, हो जाको बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सिंपल सिंपल एंट्री वाला पांचवा क्वेश्चन करते हैं एक। पांचवें क्वेश्चन में क्या सीन है, ए सोल्ड गुड्स टू द बी, एंट्री अपन ने डालनी है इन द बुक्स ऑफ बोथ ए एंड बी। इसमें जीएसटी है क्या? नहीं है। ओ यार, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें जीएसटी है। पांचवें देखेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, जीएसटी बना देंगे, सॉरी। कहता है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 36,470 एग्जाम्पल के लिए प्लस 18% जीएसटी। 18% ये ऐसा गो, 9% का सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। एंट्री क्या डालनी है? ए ने बी को बेचा, दो बुक्स पैरेलल बनाएंगे। अच्छा एक बार तो पेपर में से पैरेलल बना सकते हो आप? वैसे तो नहीं, पर आगे जाके अगला क्वेश्चन करेंगे म्यूचुअल अकोमोडेशन वाला। म्यूचुअल अकोमोडेशन में अगर पैरेलल नहीं बनाओगे ना, तो एक तो आपका डबल टाइम लगेगा, क्योंकि पहले कहानी सारी पढ़ोगे फिर से सारी पढ़ोगे। तो डबल टाइम को बचाने के लिए पेपर में पैरेलल बना देना। टीचर क्या करेगा, काटा मार देगा सारा कि पैरेलल कर दिया उसने। नीट एंड टाइडी रखना, थोड़ा सा हौच पौच ना करना, लाइन मार के करना, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल कर देना टाइम, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा लग जाएगा। बाकी एक और बात बताता हूँ, म्यूचुअल अकोमोडेशन में 90% चांस है पैरेलल पूछेगा भी नहीं। 90% चांस है एक बंदे के लेजर में बुक्स एंट्रियां पूछ लेगा, दूसरे के बुक्स में लेजर बना दो। एक की बुक्स में एंट्रियां, दूसरे की बुक्स में लेजर। उस केस में तो अलग अलग ही करना पड़ेगा, हल ही कोई नहीं। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि एंट्री और लेजर पैरेलल चला सकते हैं, पर लेजर फिर अलग पेज पे ही बनाना पड़ेगा। पर अगर एंट्री दोनों की बुक्स में मांग लेगा तो पैरेलल बना देना, कोई चक्कर नहीं। पांचवा क्वेश्चन कहते हैं ए ने गुड्स बेची, तो एंट्री क्या करेंगे ए की बुक्स में? बी अकाउंट डेबिट टू, और अगर जीएसटी भी साथ में लग रहा है तो टू। ठीक है जी। और गुड्स कितने की है, सेल कितने करी है? 36,470, तो सेल की लेजर में 36,470, 9% का सीजीएसटी कितना बन गया? 3282, 3282। और टोटल डेटा डेबिट कितना? 4,30,34, 43,034। और उधर बी ने परचेज किया तो एंट्री परचेज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, सेम वैल्यू। तो 36,470 ऐसा करके सेम वैल्यूज उधर आ गई। नेक्स्ट एंट्री कहता है ड्यू अपॉन लेटर टू बिल्स। बिल बनाएगा कौन, बनाता कौन है बिल? जिसने पैसा रिसीव करना, जिसने पैसे पे करने हैं, जिसने रिसीव करने हैं वो बंदा बिल बनाता है। जो बिल बनाएगा उसके पास क्या होगा? तो कुछ कुछ कंसेप्ट क्या हैं। बिल जो क्रिएट करेगा, बिल क्रिएटर के पास क्या होगा? बी आर। बिल एक्सेप्टर के पास क्या होगा? पीपी। कहता बिल क्रिएट हो रहा है, ड्यू अपॉन द लेटर, मतलब लेटर मतलब बाद वाला बंदा। बाद वाला बंदा कौन था स्टेटमेंट में? ए ने बी को बेचा, ए वाज द फॉर्मर एंड बी इज लेटर। ये पता है आपको ऐसा? ये एक स्टेटमेंट में जो जिसका नाम पहले आ गया वो फॉर्मर वाला बंदा, जिसका नाम बाद में आया वो लेटर वाला बंदा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ड्यू अपॉन द लेटर मतलब बाद वाले बंदे के ऊपर बिल बनाया गया, बी के ऊपर बिल बनाए गए। ड्यू अपॉन द लेटर टू बिल्स, वन फॉर 16,470 एंड अदर एट 1 month एंड अदर फॉर बी आर एट 3 month।
हमने वो जीएसटी भी डाल दिया ना, तो अदर फॉर अपन एक तो 20,000 का बना लेते हैं, दूसरा बैलेंस का बना लेते हैं। एक बिल 20,000 का, दूसरा बिल बैलेंस अमाउंट का। तो बिल बनाओ, बिल बनाने की एंट्री क्या करेंगे? पर इस क्वेश्चन में 2 बिल बन रहे हैं, तो BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, B43,034। अब बिल नंबर 2 तो कितने का है? 20,000 का। बिल नंबर 1 हमने बैलेंस फिगर बना लिया, तो कितने का बना लिया? 23,034 का बना लिया। बिल क्रिएट होने की एंट्री क्या आएगी? BR2 डेटर और उधर से A2 BP, BP1 to BP2, 23,034 एंड 20,000, 43,034। अच्छा, माल किस दिन बेचा था? 12 मई, तो 12 मई को ये एंट्री। बिल किस दिन बनाए? को डेट तो दी नहीं, तो क्या माने? सेम डेट 12 मई, 12 मई को सेम डेट को बिल बन गई। बी एक्सेप्टेड बोथ द बिल ऑन 5th जून। ए सेंट बिल टू द बैंक फॉर द कलेक्शन, 5 जून को भेज दिए। अच्छा, एक और बात, इसकी मेच्योरिटी डेट निकाल लो। कहता है 2 बिल बनाए, 1 फॉर बैलेंस एट 1 मंथ। पहला बिल कितने टाइम का है? 1 मंथ का, और अगले वाला 3 मंथ का। इसका रेलेवेंस क्या आया? ड्यू डेट निकालोगे आप। ड्यू डेट BR1 की कितनी आएगी? बनाया किस दिन है? 12 मई, 1 महीना, 1 महीना इधर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो ड्यू डेट कितनी होगी? 15 जून, 15/6, 3 डेज ऑफ ग्रेस। और BR2 का क्या? बनाया किस दिन? 12 मई, कितने महीने का? 3 महीने का, तो 3 महीने तो इधर, 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 15 अगस्त। पर 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे, तो एक दिन पीछे वाला, एक दिन आगे वाला। पहले से छुट्टी पता है तो पीछे वाला, इमरजेंसी बाद में हो गई तो आगे वाला। तो कंसेप्ट नोट्स में लिखेंगे फॉर कंप्यूटिंग ड्यू डेट, एड 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे। फर्दर इफ ड्यू डेट क्या है? संडे या फिर नेशनल हॉलीडे, तो अब प्रीवियस डे। नेगोशिएबल में पढ़ा है ये चीज़ आपने? वैसे ही दसिया जी। और अगर इफ इमरजेंसी, टेक नेक्स्ट डे। चलो, ये ड्यू डेट्स बन गई अपनी। अब एंट्री डालो। 5 जून को जब बिल सेंट फॉर कलेक्शन आएंगे तो उसकी एंट्री, बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री। एक बार बताओ, एक बार बताओ, बिल किस दिन भेज रहे हैं हम? 5 जून को। ड्यू डेट कितनी है? 15 जून या फिर 14 अगस्त। पर पे तो दोनों ही बिल 5 जून को रहे हैं ना। क्या था क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? ऑन 5 जून ए सेंट बोथ द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द ड्यू डेट। कलेक्शन भी कब होगी? ड्यू डेट। पैसा कब आएगा? ड्यू डेट को या पहले ही आ जाएगा? ड्यू डेट कब है? 15 जून या फिर 14 अगस्त, या 5 जून को बैंक डेबिट कर ले? काफी टाइम पड़ा है। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन के आप क्या चेक करोगे? इफ बिल सेंट ऑन ड्यू डेट, अगर तो बिल्स हमने कब भेजे? ऑन ड्यू डेट, फिर तो आप ये एंट्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज? बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। पर अगर हमने बिल्स भेज दिए, इफ बिल सेंट काफी अर्लियर, अर्लियर टू ड्यू डेट, तो पहली एंट्री क्या करोगे?
व्हेन बिल सेंट, बैंक बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट। एक बार होता ना कि ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या डिस्काउंट ही होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो ये नॉट इक्वल टू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब बिल भेजे तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर, और जब ड्यू डेट आएगी तब बैंक डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और अगर बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया तो ऑन ड्यू डेट, अगर तो ऑनर हो गया तो ये एंट्री, ड्यू डेट को या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा ना, ड्यू डेट को अगर तो ऑनर हो गया तो ये एंट्री बैंक ऑन डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और ऑन ड्यू डेट अगर डिसऑनर हो गया तो डेटर अकाउंट डेबिट। क्या कुछ चीज है ना, कोई डाउट है? किसने तो डाउट बोला, कोई डाउट है किसी को? बोल, क्या तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिसऑनर हो गया, क्या होना चाहिए? डिसऑनर ने मतलब पैसा तो नहीं मिल रहा, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं। क्या बिल रिसीवेबल का लेजर खुला रहेगा? बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बिल तो एक्सपायर हो गया, मैच्योरिटी डेट आ गई। बिल का लेजर ऑलरेडी खुला पड़ा है कि नहीं हमारी बुक्स में, बी आर का बंद कर रखा है, तो बी आर वर्ड नहीं आएगा, बैंक वर्ड नहीं आएगा, तो और क्या आएगा? और बिल सेंड फॉर कलेक्शन का लेजर खुला पड़ा है डेबिट पे, तो यही आएगा बस, खाली कोई नहीं। तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक हो गया जी ये तीन चीज। तो 5 जून को क्या एंट्री करोगे आप? बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट। क्या बिल दो अलग अलग, दोनों की ड्यू डेट्स भी अलग अलग होंगी, तो दो अलग अलग लेजर खोलो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन 1 डेबिट और बिल सेंट फॉर कलेक्शन 2 डेबिट। टू बी आर 1 टू बी आर 2, कितना? 23 थे बी आर। अच्छा, बिल पेबल वाले की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? बिल पेबल वाले की बुक्स में नो एंट्री, नो एंट्री इन बुक्स ऑफ बिल एक्सेप्टर, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं, ठीक है जी। और द फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेट, तो पहला बिल जब ड्यूली मेट हो गया तो क्या एंट्री करनी है? पहला बिल किस दिन? 15 जून को, बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितनी वैल्यू, और दूसरे बंदे की बुक्स में बीपी टू बैंक कितनी वैल्यू? और ड्यू टू द फाइनेंशियल डिफिकल्टी बी फेल टू ऑनर द सेकंड बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक हैड टू पे 20 एज अ नोटिंग चार्जेस, की एंट्री क्या करनी है? डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस बैंक को पे करने पड़ गए, एंट्री डेटा डेबिट टू बिल सेंट, बिल सेंट कितने का था? 20,000 था, टू टू नोटिंग चार्जेस, आपा बैंक को पे करने हैं, और डेटर को डेबिट कितना? 20,000 और सामने वाला बंदा क्या डालेगा? बीपी डेबिट कितना? 20,000। नोटिंग चार्जेस डेबिट कितना? 20 रुपये। टू ए कितना? 20,000, ठीक है जी। बीपी का लेजर बंद, इसका खर्चा बुक कर लिया और इसको पे करने पड़ेंगे, इन्हें रिसीव करूंगा, इन्हें बैंक को देने पैणगे। कंसेप्ट ये है कि आपका नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है?
नोटिंग चार्जेस पेड बाय, एक बार कौन पे करेगा? एक बार बीआर होल्डर पे करेगा, एक बार पे कर देगा, पर एंड ऑफ द डे बीयर कौन करेगा? बीपी वाला पर्सन। नोटिंग चार्जेस एक बार कौन पे कर देगा? जिसके पास बीआर पड़ा है। इस केस में हमने क्या कर रखा था, बैंक को दे रखा था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, बैंक के पास था, तो एक बार बैंक ने पे कर दिया, एक बार बैंक ने पे कर दिया, पर एंड ऑफ द डे बीयर कौन करेगा? बीपी वाला बंदा, तो बीपी वाले बंदे से लेंगे और बैंक को पे करेंगे। तो बैंक को पे करने के लिए हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, और बीपी वाले बंदे को हमने क्या कर दिया? डेबिट। However, 16 अगस्त को क्या हो गया? It was agreed between A and B that B would immediately pay 8,000 V in cash and accept a new bill for अपना बिल 20,000 का ही था ना ये? हाँ तो ठीक है बस। आगे जाके क्या हो रहा है? कहते हैं 16 अगस्त को पहली एंट्री क्या करेंगे? ये हमने करी थी 16 अगस्त को एक एंट्री, तो सेकंड बिल डिसऑनर करने की, सेकंड बिल डिसऑनर होने की एंट्री होगी ना, तो 16 अगस्त को इसके बाद पैसे की एंट्री डाल दो। पे इमीडिएटली, बी वुड इमीडिएटली पे, तो इधर कैश डेबिट होगा 8,000 बी, और क्या था? एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 12,480, नया बिल बनेगा 12,480 का, नया बिल बनेगा तो ये ए वाले पर्सन के पास क्या आएगा? बीआर के बीपी, बीआर कितने लेने थे इसने? बी 20,000 20 रुपीज लेने थे, 8,000 बी आ गए, कितने रह गए? 12,000, पर बिल कितने था बन रहे हैं? 12,480, तो बीआर डेबिट कितना? बीआर डेबिट 12,480, और बाकी का 2 किधर डालना है? 2 इंटरेस्ट 480, ठीक हो गया। 2 मिस्टर बी या फिर डेटर, कितना? 20,000 20, दूसरे वाले की बुक्स में चित्राक्ष, मिस्टर बी की बुक्स में ए डेबिट टू कैश, कैश कितना? ए डेबिट कितना? नवा बिल बनेगा तो नवा बीपी भी आएगा 12,480 का, और ए का लेजर कितने पे खड़ा था? 20,000 20 पे, बैलेंस इंटरेस्ट 480। तेरे को समझ में आ रहा है? बन गया। ए इमीडिएटली सेंड द न्यू एक्सेप्टेंस टू द बैंक फॉर द कलेक्शन ऑन द ड्यू डेट, 1 अक्टूबर को अप्रोच ऑफरिंग रिटायरमेंट, ऐसा कुछ। तो इमीडिएटली जब बिल बना, इमीडिएटली क्या हो गया? सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन, सेंड टू कलेक्शन उसकी एंट्री करनी है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू कितनी वैल्यू? बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बीयर 12,480 इमीडिएटली, मतलब 16 अगस्त को। अच्छा कितने महीने का बिल बनाया था? 3 महीने का, इसकी ड्यू डेट कितनी बनती है? 19 नवंबर। ਜਦੋਂ ਭੇਜਤਾ ਉਦੋਂ ਬਿਲ ਸੈਂਡ ਫॉर ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀਆਰ, ਤੇ बीपी वाले बंदे ਦੀ बुक ਚ कोई एंट्री नहीं। और उसके बाद क्या हो गया? 1 अक्टूबर को कहता ऑफरिंग 12,480 फॉर द रिटायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, ए एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट 12,240। कहता है 1 अक्टूबर को बी अप्रोच्ड ए ऑफरिंग 12,240 फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है? इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है? क्या डिसऑनर इंस्टॉलमेंट होता है? अगर डिसऑनर है ना,
डिसऑनर में दो केस हो सकते हैं। डिसऑनर इज इक्वल टू इंसॉल्वेंट कब? जनरली इज नॉट इक्वल टू इंसॉल्वेंट जनरली। क्या लिखा मैंने? डिसऑनर इंसॉल्वेंट नहीं होता जनरली, पर इज इक्वल टू इंसॉल्वेंट होगा अगर ओनली इफ गिवन इन क्वेश्चन। तो क्या करना है? इन सच केस बैड डेट। बुक बैड डेट। इन सच केस बुक क्या कर लो? क्रिएट बैड डेट। क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट कहता है डिसऑनर। रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट प्री पे। प्री पेमेंट इज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। प्री पे तो लेस पे या मोर पे? लेस पेड। और जो कट पे करेंगे उसका नाम क्या होगा? रिबेट। कितना पे करेंगे? लेस पेड कितना? बिल अमाउंट माइनस रिबेट। बिल अमाउंट माइनस रिबेट करके इतना पे होगा, कट पे होगा। कब? अगर रिटायरमेंट ऑफ बिल होगी तब। ले सुनो भाई, कहते हैं रिटायरमेंट हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है मतलब टाइम से पहले पे हो रहा है। ड्यू डेट कब थी? 19 नवंबर। पर पे कब हो रहा है? 1 अक्टूबर। तो टाइम से पहले पे हो रहा है तो कट पैसा आएगा, पर पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट 12,200। अब रिबेट डेबिट करना है क्रेडिट करना है? रिबेट डिस्काउंट आप एंड पे निकाल लिया करो बैलेंसिंग फिगर। आप पहले लेजर बंद कौन सा करोगे? टू बी आर के टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितनी वैल्यू? तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितना? 12,400। अब डेबिट साइड कट गया, डेबिट साइड रिबेट डाल दो। रिबेट डेबिट कितना? 200। उसकी बुक्स में एंट्री क्या? सामने वाले बंदे की बुक्स में बीपी डेबिट कितना? टू कितना? बाकी का टू रिबेट। और रिबेट क्या लो डिस्काउंट सी का लो, कोई चक्कर नहीं। 240 रुपीज। 1 अक्टूबर को एंट्री हो। समझ गए कहानी? हो गया। आप ऐसा करो, इधर बुक में ही डाल लो, ये क्वेश्चन को मार्क कर लो एलडीआर। 5वें को मार्क कर लो एलडीआर। और इधर डाल लो 36,470 प्लस 9% सीजीएसटी प्लस 9% एसजीएसटी। बुक में डाल लो। बुक में डालने के बाद ये वाला आंसर मैं ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। चलो यार सुनो,
इसके बाद एक होता है म्यूचुअल अकोमोडेशन। ग्यारहवां क्वेश्चन करते हैं। ले भाई ओए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है। कहता है गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई एंड लेजर ऑफ मिस्टर एक्स। अच्छा, मिस्टर एक्स का लेजर तो वाई की बुक्स में ही बनेगा, है ना? अपन उल्टा कर देते हैं। बुक्स ऑफ एक्स और बुक्स ऑफ वाई। एक आंसर होगा, दूसरा आंसर मैं डाल देता हूँ ड्राइव। एक्स की बुक्स में एंट्री डालते हैं यार अपन। एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई मांगे है, तो बुक्स ऑफ वाई की बुक्स में एंट्रीज इस खाली लेजर। लेजर किसका बनाएंगे? मिस्टर वाई। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई। अगर एक्स ने बिल बनाया तो एक्स की बुक्स में एंट्री क्या करेंगे? एक्स ने बिल बनाया तो एक्स की बुक्स में बी आर अकाउंट डेबिट टू, तो वाई का लेजर क्रेडिट हो जाएगा बाय बी आर। कितने का बिल बनाया? 30,000 का। अगर एक्स ने बिल बनाया तो एक्स के पास बी आर, और जेडे बंदे ने बिल एक्सेप्ट किया उसके पास क्या आएगा? बिल पेबल आएगा तो एंट्री क्या बनाएंगे? एक्स टू बीपी। एक्स अकाउंट डेबिट टू, कितनी वैल्यू होती है यार? सर जब बिल क्रिएट होता है, देखो, व्हेन बिल क्रिएटेड, क्या एंट्री करते हैं हम? या तो क्या रहती है एंट्री? बी आर अकाउंट डेबिट टू, या फिर क्रेडिटर टू बीपी। ये एंट्री डालती है तो बिल बनता है, सही है। ये जो बिल बनता है, इस एंट्री से डेटर क्रेडिटर का लेजर बंद हुआ, ओपन हो गया? लेजर ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर जनरली क्लोज होते हैं, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन लेजर ओपन। ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
बीआरबीपी जब क्रिएट करेंगे तो डेटर और क्रेडिटर का लेजर इन केस ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन ओपन होएगा। ओपन होने का मतलब क्या है? खुला रहेगा। इस मौके पे खुला, आगे खुला रहेगा। खुला रहेगा तो आगे जाके इफेक्ट देना है इसका। तो इधर मतलब ये एंट्री डालने से एक्स का लेजर ओपन हो गया, इधर ये एंट्री डालने से वाई का लेजर ओपन हो गया। तभी देखो वाई के लेजर में पहले कुछ नहीं था, हमने क्रेडिट कर दिया और वाई का लेजर ओपन हो गया। कहता 1 अप्रैल को अपन ने एंट्री डाली है और ये 3 महीने का बिल है, तो ड्यू डेट कब आ गई? ड्यू डेट कितनी हो गई? 1 में 3 दिन जोड़ो ग्रेस के तो 4, 4 में 3 महीने जोड़ो तो 7, तो 4 जुलाई क्या बन गई? ड्यू डेट बन गई 4/7। वाई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू एक्स हु गेट्स इट डिस्काउंटेड फॉर 2800। ये डिस्काउंट करवाने और एंडोर्स करवाने की पावर किसके पास है? हैज पावर टू डिस्काउंट एंड एंडोर्स। तो कई बार क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ के अगर ना पता लगे ना डिस्काउंट कौन करवा रहा है, एंडोर्स कौन कर रहा है, जिसके पास बीआर होगा वही करेगा। तो बीआर किसके पास है? एक्स के पास। तो एक्स क्या करेगा? डिस्काउंट करवाएगा। कितने में डिस्काउंट करवा लिया? 2800। डिस्काउंट करवाएंगे तो एंट्री उसकी बैंक अकाउंट डेबिट कितना, एंट्री थोड़ी डालनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 2800। डिस्काउंट चार्जेस डेबिट कितना, चार्जेस जितने ही बने, एंट्री डाल के दिखा रहे थे वैसे लोड नहीं कि बैंक अकाउंट डेबिट कितना 2800, डिस्काउंट चार्जेस कितने 1200 टू बीआर कितना, दूसरे की बुक्स में क्या करनी है एंट्री? कुछ नहीं, जब डिस्काउंट आएगा उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं। हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट होने के बाद क्या हुआ? एक्स इमीडिएटली रिमिट्स कितना 9600। रिमिट का मतलब क्या होता है? वर्ड रिमिट, रेमिट मतलब सेंडिंग मनी। रिमिट वर्ड का मतलब क्या होता है? पैसे भेजना। कहते हैं एक्स इमीडिएटली रिमिट्स 9600 टू वाई। एक्स ने भेजे, एक्स ने अगर वाई को भेजे तो एक्स एंट्री का डालेगा वाई डेबिट टू बैंक 9600। उसके पास पैसा आएगा, बैंक डेबिट कितना। म्यूचुअल कॉम्बिनेशन में होता क्या है? दोनों जने मिलके एक नया बिल आपस में बनाते हैं। वैसे एक दूसरे को पैसे लेने देने नहीं सी, वही बिल बना लिया। बिल बना के क्या करते हैं? बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, डिस्काउंट करा के पैसे वर्तने को मिलते हैं, दोनों जने मिलके पैसा शेयर करते हैं। अगर दोनों जने पैसा शेयर करेंगे तो जो डिस्काउंटिंग चार्ज है वो भी दोनों बियर करेंगे। जो डिस्काउंट चार्जेस होते हैं कौन बियर करता है? डिस्काउंट चार्जेस बॉर्न बाय, जनरली कौन बियर करता है? जनरली बीआर होल्डर बियर करता है। पर इन केस ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन बोथ, बोथ बियर इन रेशियो ऑफ मनी यूज्ड। जिस रेशियो में पैसा यूज करेंगे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं। जिस रेशियो में पैसा यूज करेंगे उस रेशियो में खर्चा बियर करेंगे। देखो एक बार डिस्काउंट करा के कौन लेके आया? एक्स। एक्स ने अपनी बुक्स में क्या कर दिया? खर्चा बुक कर लिया 1200 का। पर थोड़ा सा पैसा तो वाई वर्तेगा, तो वाई थोड़ा सा खर्चा बुक करेगा। वाई भी क्या करेगा? डिस्काउंट चार्जेस बुक करेगा। कितना बुक करेगा? टोटल खर्चा कितना पड़ा? 1200। 1200 टोटल खर्चा पड़ा। 1200 के मगर कितना पैसा बरतने को मिला? बैंक से कितना मिला? 2800। इसको इसके पल्ले कितना? 9600।
तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कैसे निकालोगे? प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट एक्सपेंस कैसे निकालोगे? डिस्काउंट की अमाउंट डिवाइड बाय डिस्काउंट चार्जेस डिवाइड बाय टोटल अमाउंट रिसीव्ड इनटू अमाउंट रिमिटेड प्लस कुछ और भी किसी केस में। चलो कितना हो गया ये? तो डिस्काउंट चार्जेस डेबिट करेगा, खर्चा भुगतेगा बंदा। एक्स ने एक बार डिस्काउंट कराया, खर्चा बुक कर लिया। एक्स ने थोड़ा सा पैसा वाई को दे दिया, वाई के पास पैसा आ गया तो बैंक डेबिट। वाई थोड़ा सा खर्चा भी बियर करेगा तो खर्चा डेबिट। कितना बियर करेगा? टोटल खर्चा कितना लगा? 1200। 1200 मगर बैंक ने कितना दिया वर्तने को? 2800। तो 1200 का 2800 के मगर है तो 9600 के मगर खर्चा कितना आ गया? 400। तो 400 रुपया खर्चा ये बुक करेगा तो 2x कितना? 10,000। ये की एंट्री करेगा वाई डेबिट कितना? 10,000। टू बैंक टू डिस्काउंट चार्जेस, जो ऊपर डेबिट किया था वो नीचे क्रेडिट कर दिया, कितने से? 400। तो ये बेसिकली 800 खर्चा बुक कर रहा है और ये 400 का। और अगर पैसा भी देखा जाए तो टोटल 28,800 है। 28,800 डिवाइड बाई 9600 डिवाइड बाई 28,800 कितना हुआ? 33% हो गया क्या ये? 0.33 0.33 बार हो गया ना। तो 1/3 ये पैसा यूज कर रहा है और 2/3 ये पैसा यूज कर रहा है। 2/3 यूज कर रहा है और 1/3 यूज कर रहा है। तो 1200 का भी क्या हो गया? 2/3 ये भुगतेगा, 1/3 वो भुगतेगा। 1/3 ऑफ 1200 400, 2/3 ऑफ 1200 800। सही है ये बात। अब लेजर में पोस्ट करो। लेजर में पोस्ट करना है तो आपने वाई अकाउंट डेबिट कितना करना है? 10,000 करना है। टू बैंक का 9600, टू डिस्काउंट चार्जेस 400। इसके बाद ऑन द ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट पे एक्स बीइंग अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू। देखो हो क्या रहा है। अब ये निकालो अमाउंट ड्यू कितनी है। अपन ने इसकी बुक्स में क्या एंट्री डाली? पहले बिल बनाया, बाद में क्या हो गया? बिल डिस्काउंट करवा लिया, इधर कोई एंट्री नहीं डाली। डिस्काउंट करा के थोड़ा सा पैसा रिमिट हो गया। आप ये निकालो बैलेंस कितना है इन द लेजर। ये रहा, पहले क्रेडिट किया था, डेबिट किया था। सीडी कितना आ रहा है? 20,000। तो बीडीबी कितना आएगा? 20,000। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की बुक्स में खड़े हैं, एक्स की बुक्स में वाई का लेजर क्रेडिट पे खड़ा है। तो एक्स ने वाई को कितना देना था? 20,000। एक्स ने वाई को देना था 20,000। वही क्वेश्चन कह रहा है, कहता है एक्स इज अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू। एक्स ने जेड़ा बी आर देना सी 20,000 देना सी वाई नो, अनेबल है। एक्स इज अनेबल। अगर एक्स इज अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू तो मतलब एक्स पैसा यूज कर रहा है। 20,000 इसको पे कर देना चाहिए था पर ये नहीं पे कर रहा। क्योंकि ये पे नहीं कर रहा तो कहते हैं उन्होंने कहा एक नया बिल बना लिया, एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 42,000। अगर नया बिल बनेगा तो किसने बिल एक्सेप्ट कर लिया? कहता एक्स अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू देयरफॉर एक्सेप्ट अ न्यू बिल। इस बार बिल कौन एक्सेप्ट कर रहा है? एक्स। तो बनाएगा कौन? वाई। वाई अगर बिल बनाएगा तो एंट्री क्या आएगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू, और उधर वाई अकाउंट डेबिट टू पीपी। पाने है 42,000। 42,000 का नया बिल बन गया। अगले पे चलाए नहीं लो।
नया बिल बन गया। नया बिल बन के क्या हो रहा है, फिर से डिस्काउंट हो रहा है। विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर 40/110। इसके पास बी आ रहा तो ये डिस्काउंट कराएगा तो पैसा आएगा। बैंक का डेबिट कितना, 40/110। डिस्काउंट चार्जेस कितना, 1890। टू बी आर कितना, क्लियर। सेकंड बिल डिस्काउंट करवा लिया। सेकंड बिल डिस्काउंट कराया, कितना पैसा आ गया, 40/110। जेड़ा पैसा आएगा इससे ये क्या करेगा, पुराने वाला बिल पे कर देगा। बीपी किसके पास पड़ा था पुराने बिल का, वाई के पास ना। ड्यू डेट आ गई थी तो ये बैंक को पे करेगा। ये एंट्री क्या डालेगा, बीपी टू बैंक। जब ये एंट्री डालेगा बीपी टू बैंक, ये एक्सबी को एंट्री डालेगा, एक्स को एंट्री डालेगा। क्या एक्स की बुक्स में बी आर खड़ा है, क्या एक्स की बुक्स में बी आर खड़ा है, नहीं, बंद कर दिया था। क्रेडिट करके बंद करता सी। बी आर है नहीं, और एक्स पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उधर एक्स की बुक्स में कोई एंट्री नहीं करनी। नया बिल बन गया, एंट्री क्या बन गई, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो वाई के लेजर डेबिट करो टू बीपी, कितने का, के लिए। अब पैसा आ गया, पैसा आ गया तो 40/110 आया। 40/110 में से हमने क्या कर दिया, पुराना 30,000 पे कर दिया। रह कितना गया, तो 40/110 आया, 30,000 पे कर दिया, कितना रह गया। कहता है वाई रेमेडी कितना, 70% ऑफ अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल पे करने के बाद 70% रिमिट कर दिया, 7,070 रिमिट कर दिया। मतलब वाई ने पैसा, एक्स ने पैसा रिसीव कर लिया, बैंक डेबिट 7,070, 7,070। अगर बैंक डेबिट होगा तो साथ में, अगर मिस्टर एक्स पैसा आएगा, मिस्टर एक्स के पास अगर पैसा आएगा तो डिस्काउंट भी बियर करेगा। कितना खर्चा भुगतेगा, इस बार खर्चा कितना, 1890। 1890 में मगर कितना पैसा बरतने को मिला है, 40/100। इसके आउट ऑफ 40/110 एक्स को कितना मिला, एक तो 7,070, एक और ये पुराना पैसा जो पड़ा था ना 20,000 पे करने वाला, वो भी 20,000। कितना हो गया ये, तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, ये प्रपोर्शनल खर्चा कैसे निकालोगे, डिस्काउंट चार्ज डिवाइड बाय कितना आया इनटू जितना पैसा अब आया प्लस बैलेंस। कैसे निकालोगे, नेट बैलेंस इन लेजर एट एंड ऑफ फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल की एंड पे लेजर में कितना बैलेंस पड़ा था, वो वाली अमाउंट, वो वाली अमाउंट प्लस अमाउंट रिमिटेड अगर के, तो 12,76 का ये डिस्काउंट खर्चा बुक करेगा। पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू टू वाई कितना, 8353। उधर वो क्या एंट्री करेगा, वाई। ठीक हो गया, लेजर में पोस्ट कर दो, बाई 8353। बाई बैंक का बाई डिस्काउंट, बाई बैंक 7,070, बाई डिस्काउंट 12,76 कर दिया। दूसरा बिल बनया, एंट्री कदी कदी पानी है, पहला बिल बनन दी, फिर डिस्काउंट करा दी, फिर पैसा भेजन दी। पैसा भेजेंगे उधर जाके डिस्काउंट, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बंदा। उसके बाद बस ड्यू डेट आ जाएगी। क्या था, बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट, उसकी स्टेट कितना देगी, 50 पैसे इन रुपी। एक्स बैंकरप्ट हो गया, बिल पेबल किसके पास पड़ा है, एक्स के पास।
अगर बिल पेबल किसके पास पड़ा है, एक्स के पास, एक्स और बी आर किसके पास पड़ा है, बैंक के पास, क्योंकि डिस्काउंट करवा के आ गए। एक्स पूरा तो दे नहीं सकता, बैंक अद्धे से मंजूर नहीं होगा, क्योंकि एक्स अद्धा पैसा दे सकता है, पूरा दे नहीं सकता। बैंक अद्धे पैसे से मंजूर नहीं होगा तो बिल डिसऑनर होगा। अगर बिल डिसऑनर होगा तो बैंक किसके पास आएगा, वाई के पास आएगा, तूने डिस्काउंट कराया था, मेरे को पैसा दे। वाई को बैंक को पे करना पड़ेगा, वाई का एंट्री डालेगा अपनी बुक्स में, एक्स डेबिट टू बैंक, 42,000। दूसरा बिल कितने का था, 42,000 का, तो 42,000। और इधर एक्स की बुक्स में एंट्री, इधर बीपी पड़ा है, पर बैंक को तो पे कर दिया, तो बिल खत्म हो गया, तो खत्म करने की एंट्री बीपी टू वाई, 42,000। वाई का लेजर क्रेडिट कर दो 42,000 से, ये तो कट गया, बस 20,000 और 83,53, ये क्या रह गया, नेट क्रेडिट रह गया। तो एक्स ने वाई को कितना देना है, 28,353, इसका 50% पे कर देगा बंदा, तो 14,176 पे कर देगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, वाई पे करेगा, एक्स 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 पे करेगा, तो वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एफिशिएंसी। और कितनी वैल्यू, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एफिशिएंसी, 14,176, 14,177, 28,353। उधर पैसा आएगा तो एंट्री 14,176 बैड डेट, 14,100 टू 28,300। एक काम करो, मेरे को डाउट है कि आपको ये सारा हजम हुआ कि नहीं। वो क्लियर कैसे होगा, आप एंट्री डालो, 2 मिनट लगाओ, क्वेश्चन नंबर 12 की एंट्री डालो, सिमिलर क्वेश्चन, एक बार आप एंट्री डालो, 12वें क्वेश्चन की एंट्री डालो। आप स्टूडेंट लोग हो, आपको ये बेनिफिट पता लग गया कि अगर किसी के पास बीआर होता है ना, बैंक के पास बीआर लेके जाओ, कागज का टुकड़ा, पैसा मिलता है। तो जब लोगों को ये बेनिफिट पता लगता है कागज का टुकड़े के बट्टे में पैसा मिलता है, तो दो बंदे होशियार आपस में वो सोच लेते हैं एक कागज का टुकड़ा क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि किसी ने किसी को पैसा पे नहीं करना था, ड्यू नहीं था किसी तरफ भी, फिर भी कागज का टुकड़ा क्रिएट कर लिया। तभी हमने कहा कि जब बिल क्रिएट होगा, वैसे तो गुड्स परचेज से ले रहे होते हैं, तो ड्यू ऑलरेडी होता है, ड्यू के बट्टे में बीआर बीपी बनता है। पर म्यूचुअल अकोमोडेशन में ऑलरेडी कोई ड्यू नहीं होता, वैसे बीआर बीपी बन जाता है, तो बंदों के लेजर खुलते हैं। क्योंकि बंदों के लेजर खुलते हैं तो एंड तक वो खुले ही रहते हैं। तो एंड में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12,600 की अमाउंट आई और 12,600 को आपने हाफ हाफ करके ऐसा कर दिया ना, क्योंकि पहली एंट्री जब लेजर खुला था तो लेजर खुला पे है, तो वो वाला क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना पड़ेगा लेजर में जाके, बंदे के लेजर में। प्रोसेस ये सिंपल ही है, बिल बनेगा, डिस्काउंट करवाएंगे, पैसा आएगा, थोड़ा सा पैसा दूसरे को भेज देंगे। जब थोड़ा सा पैसा दूसरे को भेजेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट तो करना ही करेगा ही बंदा, साथ में डिस्काउंट खर्चा भी बुक करेगा। अब वो कितना बुक करेगा वो निकालना होता है, खर्चा कितना, बैंक डेबिट खर्चा डेबिट टू सामने वाला बंदा। फिर ये पहला बिल बना था, डिस्काउंट हो गया, चुपचाप बैठे रहेंगे। जब बिल की ड्यू डेट आएगी, तो ड्यू डेट के ऊपर जिसके पास बीपी है उसको पे करना पड़ेगा, कर देगा। पर इधर अगर पैसे भेजे सी तो वापस भी आने चाहिए सी, नहीं आ रहे तो फिर एक नया बिल बन जाएगा, नया बिल बन जाएगा, फिर से डिस्काउंट करवाएंगे, रिमिट करेंगे, पड़ा रहेगा, फिर को बंदा डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर हो जाएगा, फिर हमें बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि अगर बिल डिसऑनर हो गया, एंड को बंदा पूरा पैसा नहीं पे कर सकता, बैंक आधे पैसे में सेटिस्फाई नहीं होगा, तो बैंक बीपी वाले बंदे से पैसा नहीं लेगा, क्योंकि वो बीपी वाला बंदा तो आधा पैसा दे रहा है। तो बैंक क्या करेगा, जिस बंदे ने डिस्काउंट करवाया था उसके पास जाएगा,
उससे पूरा पैसा ले लेगा। एंड पे क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, लेजर में अमाउंट निकालेंगे कितनी नेट ड्यू है। जो लास्ट वाली एंट्री की अमाउंट है वो लेजर से ही निकलेगी, बिना लेजर के अमाउंट नहीं निकलेगी। लेजर बनाना पड़ेगा, अमाउंट निकलेगी। जितनी अमाउंट होगी ड्यू उसका बताया होगा क्वेश्चन ने कितने परसेंट पे करना है, बाकी का बैड डेट। एक के पास से बैड डेट आएगा, बैड डेट डेबिट। जब जितनी अमाउंट से बैड डेट डेबिट, उन्हीं अमाउंट से दूसरे बंदे के लेजर में डेफिशिएंसी क्रेडिट। एक का खर्चा हो गया, दूसरे का ऐसा था जो पे करना था नहीं पे किया तो कमाई होगी, डेफिशिएंसी। म्यूचुअल अकोमोडेशन हर क्वेश्चन में कहानी सेम है, यही प्रोसेस फ्लो है, कॉपी पेस्ट है। 2-4 बार कर लोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे प्लीज ये क्वेश्चन पक्का कर लेना, 10 नंबर का जब ये क्वेश्चन आता है ना तो लॉटरी जैसा है पेपर में, क्योंकि फ्लो सेम है, नया कुछ होना नहीं, सेम फ्लो का क्वेश्चन आना है, श्योर शॉर्ट नंबर पक्के है। पर एक गलती कहां से कर सकते हो, क्लरिकल मिस्टेक कहां पे होगी, जब तो आप दोनों की बुक्स में एंट्री डाल रहे हो पैरेलल तो काम है सौखा, पर एक की बुक्स में एंट्री है दूसरे की बुक्स में लेजर, फिर काम हो जाता है टिपिकल। और टिपिकल वाले की आपने प्रैक्टिस करनी है। बस तो सेम ही है, बोलना तो सेम ही है, बस करना क्या है, लिख के ना एंट्री करके हवा में बोलते चलो। एक काम ऐसा भी कर सकते हो आप, क्या करो एक्स्ट्रा काम कर लो, पहले दोनों की बुक्स एंट्री पा लो, फिर एंट्री नोट लिख दो, लेजर बना लो, एक्स्ट्रा काम कर दो, फिर एंट्री नोट लिख दो उत्ते वर्किंग नोट। ऐसा भी कर सकते हो, दोनों की बुक्स में एंट्री डाल देना, जिसकी बुक्स में लेजर मांगेगा एंड पे लेजर बना देना। आप ऐसे ही करना, आप ऐसा ही करना, सौखा रहेगा। दोनों की बुक्स में पैरेलल लेजर बना देना, अब दोनों की बुक्स में पैरेलल एंट्री कर देना पहले, एंड ਜਿਹਦੀ बुक्स लेजर मंगे होगा ਉਹਦੀ बुक्स लेजर भी बना देंगे, लेजर वैसे भी बनाना ही ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, तो एंट्री दोनों की बुक्स में ही डालेंगे, क्वेश्चन मांगे चाहे ना मांगे। आगे चले मेरे, देखो म्यूचुअल अकोमोडेशन में ना एक और क्वेश्चन है, ये आगे वाले 8, 9 एंड 10, 10 नहीं 8 और 9 दो क्वेश्चन। 8वें और 9वें क्वेश्चन में ना कुछ भी खास नहीं है, मैं लिख के नहीं करवा रहा। क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 ऑन हैरी। पूरा नहीं क्वेश्चन कर रहा लिख के, थोड़ा सा देख लो कौन कौन है इस क्वेश्चन में। जॉर्ज है, हैरी है, ठीक है, जॉर्ज है और हैरी है। जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80, जॉर्ज की बुक्स में एंट्री क्या करनी है, जॉर्ज ने बिल बनाया तो जॉर्ज के पास क्या होगा, तो BR2 कितने का बिल, जॉर्ज टू हैरी 1,80, हैरी की बुक्स में जॉर्ज टू BP कितना, बिल बन गया। लास्ट लाइन पढ़ो, ये ना फिर 3 बंदे हो गए उस क्वेश्चन में, एक और बंदा भी होगा कोई, तो जैक, आपस में खेली खेली करते रहेंगे, एक दूसरे को गुड सेल करेंगे, BR एंडोर्स करेंगे, एंट्री डालते रहना, सिंपल सिंपल एंट्रियां। आपकी गलती कहाँ पे होगी, लास्ट एंट्री में गलती होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में लास्ट एंट्री में गलती, इधर भी लास्ट एंट्री में गलती। लास्ट की एंट्री पढ़ो, कहता है हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। इसकी एंट्री क्या करोगे, हैरी ने परचेज किया, हैरी की बुक्स में एंट्री क्या करोगे, फ्रॉम जॉर्ज, परचेज टू जॉर्ज कितने की कर दी, और इसकी बुक्स में हैरी टू सेल कितना, 2 लाख कर दी। लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। हैरी ने परचेज करी कितने की, 2 लाख की, हैरी ने पे कर दिया अमाउंट ड्यू बाय चेक। बताओ चेक कितने का इशू होगा, चेक कितने का इशू किया, आप परचेज कितने करी थी, 2 लाख की, चेक कितने का इशू होगा, बच्चे बोल देंगे सर 2 लाख का। जब आप अब आपको याद है तो बहुत बढ़िया, पर जब फ्लो में होते हैं ना तो आप कहते हैं देखो परचेज, हैरी ने परचेज किया 2 लाख का, तो हैरी पे करेगा कितना, 2 लाख। गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब पहली एंट्री डाली थी, क्योंकि म्यूचुअल अकोमोडेशन का केस था, तो ये बंदों के लेजर खुले थे, ये दोनों लेजर खुले थे, ऑफिस में रखा, बुक्स भी ऑफिस से डन। ले, क्योंकि क्वेश्चन म्यूचुअल अकोमोडेशन का है, तो पहले जब एंट्री डाली थी BR2H, उधर से G2BP, H का और G का लेजर खुला था, फिर जब एंट्री करी परचेज सेल की, H का लेजर पहले क्रेडिट किया था, फिर डेबिट कर दिया, नेट क्या रह गया, डेबिट रह गया कितने से, BR से। लेजर बंद करने के लिए 2H करेंगे कितना,
20,000। और इधर जी डेबिट किया था 180, क्रेडिट कितना किया था 2 लाख, तो जी को क्या करेंगे डेबिट करेंगे कितना 20,000। तो हैरी जो पे करेगा ना कितना पे करेगा, हैरी इसको क्या पे करेगा सिर्फ 20,000 टू बैंक 20,000। और इधर बैंक ऑन डेबिट कितना 20,000। समझ गया। ये सारा क्वेश्चन ना क्वेश्चन 2 8वां और 9वां सिर्फ एक बात पे टिके हुए हैं, बाकी सारा सिंपल है पूरा क्वेश्चन। लास्ट वाली एंट्री में गलती होगी, सिर्फ एक बात पे टिके हुए कंसेप्ट पे। अगर म्यूचुअल अकोमोडेशन होगा तो पहली एंट्री जब BRBP क्रिएट करने की डालेंगे उस एंट्री में बंदों के लेजर ओपन होंगे। अगर ओपन होंगे तो मेरे ओपन ही रहेंगे, एंड तक खुले रहेंगे। तो जब जब किसी पर्सनल अकाउंट की एंट्री डालनी होगी तो आप देख लेना कि लेजर में वैल्यू कितनी बड़ी है। ऐसा नहीं कि परचेज 2 लाख तो पे 2 लाख, ऐसा नहीं। लेजर देखना, लेजर में पहले अपन ने क्या किया था क्रेडिट, बाद में क्या किया डेबिट, तो नेट डेबिट रह गया तो क्रेडिट करेंगे 20,000 से। 8वां और 9वां ओके ब्रे। अब 3 क्वेश्चन रह गए 14 15 एंड 16। 3 क्वेश्चन किए नहीं और चैप्टर खत्म, तो तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं। तीनों क्वेश्चन में से अगर एक पूछो ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे याद ही करके चलना है आपने, वो 14वां। लर्न ही कर लो, रट्टा ही मार लो, कुछ कर लो। पेपर में बहुत बार ये हुआ है कि क्वेश्चन कॉपी पे सेम आया, एग्जैक्ट कॉपी पे सेम। हाँ नाम चेंज हो जाएगी, फिगर चेंज हो जाएगी, पर क्वेश्चन की कहानी ये 4 पॉइंट्स है ना, 4 ही रहेंगे, इसी सीक्वेंस में रहेंगे। कि ऐसा नहीं पहला पॉइंट ऊपर कर दिया दूसरा नीचे, ऐसा नहीं, पहला पॉइंट ऊपर और दूसरा नीचे, ऐसा तो है ही है। उल्टा नहीं करते इसका। चलो अच्छा 16वां क्वेश्चन नॉन ICI है, पर चलो करेंगे हम। फुर्ती मार के 3 क्वेश्चन और छुट्टी। मैंने आज ना सिंगल एंट्री चेक नहीं किया, कल सीधा अपने 16 क्वेश्चन चेक करेंगे। 8 करने थे ना रोज, 8 कल 8 कितने गए इसकी। मैंने कहा था 32 क्वेश्चन है, 32 है ना क्वेश्चन, कितने 32 है ना, 32 है ना क्वेश्चन। मैंने कहा था 7-8 क्वेश्चन रोज करने हैं। फ्राइडे तक कंप्लीट करने हैं, सैटरडे संडे 2 दिन टैप करोगे तो यू हैव जस्ट 2 days टू डू। हो सकता है आपको फ्राइडे की छुट्टी हो जाए, अगर हो गई तो डेफिनेट फ्राइडे में। थर्सडे है टेस्ट तो कल है, फ्राइडे का। तो अगर फ्राइडे छुट्टी होगी तो ऑब्वियसली इम्प्लाइड सैटरडे हो जाएगा, पर अगर ना हुई तो फ्राइडे ही। और आपका LLP और नेगोशिएबल का भी टेस्ट है, वो सर ने भेजा मेरे को। ले बात सुनो यार, दबा दो। 14 15 थे 16। ओए ध्यान सुनना, कतरक की बुक्स में खड़े हैं। कहता कतरक से एक्सेप्टेंस टू बसू फॉर 2500। हेलो ओए, कतरक से एक्सेप्टेंस टू बसू। कतरक ने बिल एक्सेप्ट कर रखा है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया होता है उसके पास क्या होता है, कतरक के पास क्या होगा, कतरक से एक्सेप्टेंस, कतरक से एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज, मतलब अगर एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज हो रही है उसका मतलब क्या हो रहा है, पे हो रही है। अगर लिखा हो एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज्ड मतलब पेमेंट मेड। कहता कतरक एक्सेप्टेंस टू बसू फॉर 2500 डिस्चार्ज होगी बाय अ पेमेंट ऑफ 1000 एंड अ न्यू बिल बना लिया। बिल खत्म करने की एंट्री डालनी है, पहली बात तो किसकी बुक्स में डालनी है, कतरक। कतरक एक्सेप्टेंस लिखा हो तो कतरक के पास क्या होगा, बीपी। बीपी खत्म करने के लिए बीपी क्या करेंगे, बीपी है कितने का 2500,
तो बीपी डेबिट कितना, बीपी खत्म करने के लिए कैश की पेमेंट कितनी हो रही है, बीपी डेबिट तो कैश गया 1000, नया बिल बना 2 नवा बीपी, बीपी नवा बिल बना तो बीपी 2500 देना सी यार देता, बाकी बकाया रह गया, बकाया कितना रह गया 1500, पर लेट पे करेंगे अभी 1500, लेट पे करेंगे तो ज्यादा पे करेंगे 1550, तो 2 नवा बीपी कितना 1550, और ये 50 का क्या करना है आपने, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर लेना कितना 50, तो पुराना बीपी डेबिट नवा बीपी क्रेडिट, पहली एंट्री हो गई, कोई दिक्कत मेरे, दूसरी एंट्री देखो, कहता गुप्ताज एक्सेप्टेंस, गुप्ते के पास क्या होगा, फॉर 4000 वाज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू मेहता, कतरक ने एंडोर्स किया तो कतरक के पास क्या होना था, क्योंकि जिसके पास बीआर होता है उसके पास एंडोर्स करने की पावर होती है, हमने एंडोर्स किसको कर दिया, मेहता, which was endorsed, गुप्ता एक्सेप्टेंस which was endorsed to मेहता was dishonor, क्या एंडोर्समेंट की, अब एंडोर्समेंट की एंट्री डालनी है डिसऑनर की डालनी है, एंडोर्स तो पहले से करंट है, बीआर कतरक, गुप्ता एक, गुप्ता के पास क्या था बीपी, हमारे पास बीआर था, हमने बीआर किसको एंडोर्स कर दिया, मेहते को, एंडोर्स्ड बिल क्या हो गया डिसऑनर, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर की एंट्री आती है, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू मेहता, गुप्ता अकाउंट डेबिट डेटर टू क्रेडिटर, पर इस क्वेश्चन में डेटर कौन है, लेने की तो है पैसे गुप्ते तो गुप्ता टू मेहता, बिल कितने का है 4000 का, तो 4000 की तो एंट्री डालेंगे, साथ में नोटिंग चार्जेस हो गए, मेहता पेड, हमें पता है कि जिसके पास बीआर होता है लास्ट डे पे वो एक बार नोटिंग चार्जेस पे करता है, तो मेहता ने कितना पे कर दिया 20, मेहता को लौटाना पड़ेगा, तो गुप्ता टू मेहता कितना, गुप्ता टू मेहता यार बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसका मतलब क्या हुआ, बिल ले लिया और चेक दे दिया, चेक दे दिया तो टू बैंक, अच्छा बिल किससे लिया, क्या बिल अकाउंट डेबिट करते, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब बिल ले लिया और चेक दे दिया, चेक दे दिया तो बैंक गया पैसा, बैंक क्रेडिट, और बिल ले लिया तो बिल डेबिट करते हैं क्या, क्योंकि बिल की ड्यू डेट आ गई तो बिल तो एक्सपायर है, और चेक किसको दिया होगा हमने, मैथे को, तो मैथे का लेजर बंद कर दो ना, मैथे को पहले क्रेडिट किया ना, मैथे को डेबिट कर दो, तो मैथे का लेजर बंद कर दो, सेकंड पॉइंट हो गया मेरे, सेकंड पॉइंट की 2 एंट्री है, थर्ड दलाल रिटायर बिल, और दलाल रिटायर का मतलब क्या होता है, प्री पे, अर्ली पे करेंगे तो ज्यादा के कट, तो अगर 2000 का बिल है 10 रुपए का डिस्काउंट है तो कितना पे करेंगे 1990, दलाल ने रिटायर कर दिया, ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक, जो बिल रिटायर करेगा वो क्या करेगा, ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक, बिल ड्रॉ किसने किया था, तो कतरक के पास क्या होगा, तो कतर को तो पैसा मिलेगा, मिलेगा तो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1990, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू कितना, ओके, कतरक से एक्सेप्टेंस टू पटेल, कतरक ने बिल एक्सेप्ट करा है, कतरक के पास क्या है, तो 5000 का तो हमारे पास बीपी है, डिस्चार्ज हो गया, बीपी खत्म हो गया बाय पटेल, मूडी एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट, मूडी एक्सेप्टेंस तो मूडी के पास क्या होगा बीपी, और हमारे पास क्या होगा, मूडी के साथ हमारे पास बीआर है, पटेल के साथ हमारे पास बीपी है, कुल मिला के है तो हमारे पास एक बीपी और एक बीआर, और वर्ड क्या है बीच में डिस्चार्ज, तो बीपी भी खत्म और बीआर भी खत्म, बीपी टू बीआर कितनी अमाउंट है 5000, सिंपल छोटी सी 4 एंट्री डाली, क्वेश्चन खत्म हो, अगला क्वेश्चन देखो 15वां, डोन बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो डोन कहता बोब इन्फॉर्म डोन दैट रे एक्सेप्टेंस,
और रे ने बिल एक्सेप्ट कर रखा है तो रे के पास क्या होगा? कौन इन्फॉर्म करी जा रहा है? बॉब इन्फॉर्म डॉन। हम कौन है? हम बीच का बंदा है। बॉब हमारे पास आ रहा है तो कहता है रियली एक्सेप्टेंस डिसऑनर होगी। रे के पास क्या था? बीपी। रे वाली बीपी डिसऑनर होगी और बॉब मेरे दिमाग खा रहा है। बॉब मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि मैंने बॉब को बिल दिया होगा। हम बीच वाले बंदे, तो इंडोर्स्ड बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो ये इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हो गया। इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर होगा तो एक से पैसा लेना है, दूसरे को पैसा देना है। पैसा लेना किससे है? इसके पास बीपी है। बीपी के पास किसके पास है? ओए आपा तक खुद डाउन है। रेज एक्सेप्टेंस है ना, तो रे से पैसा लेना खड़ा करेंगे, बॉब को पैसा देना खड़ा करेंगे। रे टू बॉब। पहली एंट्री रे टू कितने का बिल है, पर साथ में नोटिंग चार्जेस कितनी है? तो कितना? 3000। हमने नोटिंग चार्जेस डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो किसका खर्चा है? वो रे का। अगर आप नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस डेबिट कर दोगे उसका मतलब क्या हो जाएगा? अपना खर्चा बुक हो चुका, वो तो करना नहीं है। बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश। बॉब ने 1000 कैश एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमने उसको दिया होगा तब। एक बार अगर फोन बजता है ना, उसको वाइब्रेट पे लगाते हैं, साइलेंट पे लगाते हैं। फिर से चेक कर लो, फिर उसको फिर क्या हो गया? क्लास में इतने लोग इतना टाइम फोन चलाते हैं, आप 1 मिनट देख तो सकती हो। चेक करो उसको। वॉल्यूम के बटन सारे 0 कर दो नीचे को, एयरप्लेन पे लगा दो। बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश। कोई बॉब एक्सेप्ट कर रहा है मतलब हम उसको पे कर रहे हैं। तो बॉब 2 क्रेडिट कर रखा है, हमने उसको देना था, हमने उसको दे दिया, तो बॉब डेबिट। 2 कैश कितना? बैलेंस एट एज अ बिल। बैलेंस रहा कितना गया? 3040 में से 1000 पे कर दिया, कितना रह गया? बकाया बाद में पे करेंगे। बकाये के लिए क्या बन रहा है? एक नया बिल, तो 2 नया क्या होगा? बीपी। बैलेंस एट 3 मंथ्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो 10% का रेट और 3 में। वो एक बात बता ना, इधर लिखा 10%, पर इधर ऐसा नहीं लिखा 10% पर एनम। इम्प्लाइड है पर एनम। पर एनम ना लिखा हो तो भी इम्प्लाइड। तो 3 महीने का ब्याज कितना बन गया? अब मैंने उसको 2040 देना, पर लेट दूंगा तो ज्यादा दूंगा। लेट पे तो ज्यादा पे, तो 2091 पे करेंगे। बीपी डेबिट कितना होगा? है 51 ही होगा। 2040 तो लाना, 3000 तो नहीं। ठीक हो गया। 3091। बॉब थोड़ी 3091 कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बॉब तो 3040 डेबिट होगा बकाया इंटरेस्ट। मैंने पता कैसे सोचा बॉब 3040 होगा? पहले बॉब क्रेडिट किया था, जितना क्रेडिट किया था उतना डेबिट करूंगा, लेजर बंद करूंगा, तो ऐसे करके बकाया इंटरेस्ट डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट डेबिट कितना? 51। ऐसे। दूसरी एंट्री कहता जेम ओज डॉन, मतलब एक एंट्री रहेगी। कहता डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। अगर आपको ये पता हो ना पैसा रिसीव करने के पैसा पे करना है, तो पता ही ਹੁੰਦਾ अपने को बीआर बनू के वीपी बनू। फिर आप वाले एक्सेप्ट तो उलझते नहीं। क्या करे? डॉन एक्सेप्ट रेज एक्सेप्टेंस। डॉन भी एक्सेप्ट और रे भी एक्सेप्ट। उलझ सकते हो आप। इतना तो पता लग रहा है। एनी का फोन बजाए? सूरज का बजा? क्या बात बनी है? चली हुई कमेंट्री थी कोई? डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। लाइन पढ़ के ये पता लग रहा है कि कोई तो बिल बन रहा है। बिल बन गया। अब रे को हमने पैसा रिसीव करना है, रे से ही पैसा पे करना है। रिसीव करना है तो बीआर बनेगा, तो BR2 रे होगा। यहीं से पता लग गया, क्योंकि पैसा रिसीव करना था तो BR ही बनेगा कंफर्म। पर ऐसा है कि बिल अगर पैसा पेमेंट बाद में आएगी तो ब्याज जुड़ के बिल ज्यादा अमाउंट का हो जाएगा। तो BR डेबिट टू रे टू इंटरेस्ट। अब 3040 के ऊपर ब्याज लगाना है, किस रेट पे लगाना है?
12% इंटू 2/12 तो 60.8 तो 61 हो गया लेट से। तो 61 का ब्याज हो गया, 3101 BR हो गया। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन की एंट्री होगी। दूजा कहता जेम ओज डॉन, मतलब जेम ओज मतलब जेम ने पे करने हैं, हम कौन है डॉन, हमने रिसीव करने हैं, हमने पैसा रिसीव करना है। किससे रिसीव करना है? जेम से। जेम ने हमें कैश देना ना, कैश के बट्टे में कोई हमें एसेट भी दे सकता है। जेम ने हमें पे करना है 3200, जेम हमें कैश भी दे सकता है, कोई और एसेट भी दे सकता है। कहता ही सेंट डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राफ। मेरे को क्या मिल गई? ओन एक्सेप्टेंस मिल गई, मतलब जो मैनू मिले वो बीपी मिले, बीआर मिले, मिलेगा तो एसेट ही मिलेगा। एसेट क्या है? बीआर। तो मेरे को मिलेगा तो क्या? बीआर। पर वो जो बीआर मिला वो क्या है? मेरी ही एक्सेप्टेंस है इन फेवर ऑफ राफ। मेरे पास बीपी था, मैंने एक्सेप्ट किया था बीपी, और राफ के पास क्या था? बीआर। राफ वाला बीआर उसके पास पहुंच गया था, जेम के पास। जेम ने वो बीआर मेरे को वापस दे दिया। पहली एंट्री तो मेरे पास बीआर आ गया, पहली एंट्री तो बीआर डेबिट टू जेम कितने कितनी करनी है हुन। वो मेरे को भेज रहा है ना बीआर, वो जो मेरे को बीआर भेजेगा उसकी एंट्री करनी है। मैं क्या एंट्री करूंगा? पहले तो बीआर टू जेम। अब बीआर कितने का है? ही सेंट डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राफ फॉर 3160। बीआर कितने का है? 3160। पर जेम से कितने लेने थे? 3200। उसने मेरे को 3160 वाला बिल भेज दिया इन द फुल सेटलमेंट, मतलब बैलेंस देगा तो है नहीं, तो बैलेंस डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट करना बनता है तो डिस्काउंट डेबिट कर देंगे 40। हाँ चेक करा करो बिल कितने था, बिल दी अमाउंट। बंदे का लेजर कितने का था? 3200। जितने पे लेजर था उतने ही अमाउंट। बैलेंस का टवा डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ऐसे। ओन इफ वी रिसीव ओन एक्सेप्टेंस तो एंट्री क्या करते हैं? अगर हम खुद की एक्सेप्टेंस रिसीव करें तो एंट्री क्या करते हैं? बीआर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। एक एंट्री तो ये करते हैं। दूसरी एंट्री क्या करते हैं? मेरी खुद की एक्सेप्टेंस आ गई, इसका मतलब बीपी तो पहले से मेरे पास पड़ा है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर भी करते हैं। नहीं समझ में आ रही? अगर मेरे पास खुद की एक्सेप्टेंस आ जाए, ओन एक्सेप्टेंस, तो दो एंट्री करनी है। पहले तो मेरे पास बीआर आ रहा है, तो बीआर टू क्रेडिटर, बीआर टू डेटर होगा। जी तो पहले लेने से उससे बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिससे पैसे लेना था उसने मेरे को बीआर भेज दिया, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। दूसरी एंट्री, क्योंकि मेरी ओन एक्सेप्टेंस है, बीपी तो पहले से मेरे पास पड़ा था, ये कौन सी एंट्री हो रही है? कैंसल द बिल। इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन बोलेगा बिल कैंसिल करने को? इम्प्लाइड कैंसलेशन ऑफ बिल। क्वेश्चन बोलेगा नहीं, फिर भी हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। अगला, डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। डॉन हम ही है। डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस मतलब डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस का मतलब यही होता है कि मेरे पास बिल पेबल था, मैंने उसको मीट कर लिया, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज को ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? एक्सेप्टेंस मेट, एक्सेप्टेंस मेट मतलब मीटिंग इज ओन एक्सेप्टेंस। रहने देते हैं आप ये नोट्स में लिखने को। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। डॉन की एक्सेप्टेंस है पहले, तो डॉन के पास क्या है? बीपी। डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस मतलब बीपी खत्म हो रहा है, बीपी खत्म होगा तो एंट्री क्या करेंगे? बीपी डेबिट। डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस, जो मैंने पे करना था वो मैंने पे कर दिया। कैसे? इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500। 4500 की एक्सेप्टेंस थी मेरी,
तो 4500 का मेरा बीपी था, 4500 का बीपी पूरा खत्म हो गया। कैसे? बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस। जॉन के पास क्या थी? एक्सेप्टेंस। तो जॉन के पास बीपी और मेरे पास क्या था? बीआर। मेरे पास बीआर था तभी मैं उसको एंडोर्स कर पा रहा हूं। मैंने सिंक को पैसे देने थे इन द फॉर्म ऑफ बीपी, वो मैं पे ऑफ कर रहा हूँ कैसे? बीआर देके। बीआर कितने का है? 4450। तो 2 बीआर कितना जा रहा है? 4450। बैलेंस किधर जाएगा? टू डिस्काउंट। कितनी अमाउंट है? 50। डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस। मेरी एक्सेप्टेंस थी, मेरे पास बीपी था, वो मैंने मीटअप कर दी तो बीपी डेबिट हो गया। कैसे कर दी? एंडोर्स मैंने कर दिया कोई जॉन की एक्सेप्टेंस। मैं एंडोर्स कर रहा हूँ तो मतलब मैं बीआर ही दूंगा। कौन सा बीआर दे रहा हूँ? वो जॉन ने जो एक्सेप्ट किया था। जॉन के पास क्या था? बीपी। वो मेरे पास बीआर था, मैंने उसको उठा के दे दिया तो बीआर क्रेडिट हो गया। और बीआर कितने का? 4450 का। कटा हुआ था, डिस्काउंट हो गया। चौथी एंट्री कहता है रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। रे ने क्या कर रखा है? बिल एक्सेप्ट इन फेवर ऑफ डॉन। अच्छा, रे तो पहले पॉइंट में था, लास्ट वाले पॉइंट में ना फिगर है नहीं, तो पहले पॉइंट के साथ लिंकिंग है ये। रे रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। रे के पास बीपी और मेरे पास क्या था? डॉन के पास बीआर। रिटायर होगी, रिटायर होगी मतलब टाइम से पहले पैसा आ गया। मेरे पास बीआर था तो मेरे पास तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट डेबिट टू बीआर। एंट्री, मेरे को ये पता है कि मेरे पास बीआर है तो मेरे पास पैसा आएगा, तो बैंक डेबिट, रिबेट डेबिट टू बीआर। रिबेट डेबिट क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता है पैसा कट आएगा। अब आप ये पहली लाइन में चेक कर लो, पहली एंट्री में, कि रे के साथ बिल कितने का बना था। रे के साथ बिल 3101 का बना था। रे के साथ बिल 3101 का बना था, तो 2 बीआर कितना? 3101। अब मेरे को अगर पैसा मिलेगा तो कट मिलेगा, तो 3101 कितने टाइम पहले मेरे को पे मिल रहा है? 1 मंथ, 6% पर एनम। 1/12 इंटू 6% कितना हो गया? तो मेरे को सोलर पे कट मिलेगा, मतलब मेरे को 2000 3085 मिलेंगे। ऐसी एंट्री हो गई। चले आगे। लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका 16वां। 16वें क्वेश्चन में एक नई चीज क्या है? 16वें क्वेश्चन में नई चीज क्या है? प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? है तो सिमिलर ही, फर्क क्या है? बिल क्रिएटर के पास क्या होता है? बिल क्रिएटर के पास क्या होता है? बीआर। पर प्रोमिसरी नोट क्रिएटर के पास जो बंदा प्रोमिसरी नोट क्रिएट करता है उसके पास क्या होता है? बीपी। क्योंकि प्रोमिसरी नोट क्रिएट करना मतलब आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे, तो मेरे पास क्या बनेगा? बीपी। बस ये मेजर फर्क है, बाकी का नहीं सेम है। 16वां, पहली एंट्री कहता आर एक्सेप्टेंस टू मदन फॉर 5000 रिटायर। एक मिनट, आर एक्सेप्टेंस मतलब मेरे पास क्या है? बीपी। और रिटायर हो रहा है। अच्छा, रिटायर में पैसा आता ही है कि जाता भी है? कभी जाता भी है, आता भी है, मौके की बात है। तो रिबेट कभी डेबिट होगा, कभी क्रेडिट होगा। रिबेट का मतलब सिंपली है टाइम से पहले पेमेंट हो रही है। इट कैन भी टाइम से पहले पैसा आ रहा है, इट कैन भी टाइम से पहले पहले पैसा जा रहा है। आर एक्सेप्टेंस टू मदन फॉर 5000 रिटायर बिफोर द ड्यू डेट, डिस्काउंट रिबेट अलाउड कितना? 10। रिबेट वर्ड देख के मेरे को ये पता लगेगा घट पेमेंट होगी। 5000 चो 10 कटा के 4990 की पेमेंट होगी। आर एक्सेप्टेंस है मतलब मेरे पास क्या है? बीपी। तो मैं क्या करूंगा? पे। आर एक्सेप्टेंस टू मदन है ना, मेरे पास क्या है? बीपी। तो मैं क्या करूंगा? पे। तो मेरा क्या होगा? टू बैंक। और पेमेंट होगी कट, तो 4990। मेरे पास क्या है? बीपी। तो बीपी क्या होगा? डेबिट। बीपी कितने का है? 5000 का। तो रिबेट क्या होगा? क्रेडिट कितना? 10 रुपये। पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री काकूज एक्सेप्टेंस फॉर 400। काकू के पास क्या है?
बीपी रीन्यू, बीपी रीन्यू हो रहा है, इसका मतलब बुक दिखाई केड़ा पेज खुला जरा, पेज तो सही बोला, केड़े पॉइंट पे खड़े हैं, बोलता बोलता क्यों नहीं पार्टिसिपेट नहीं करता। काकूज एक्सेप्टेंस फॉर बीपी, काकू एक्सेप्टेंस फॉर 400 रीन्यूड, और एंट्री डाल इसकी, काकू एक्सेप्टेंस रीन्यू। हाँ वी आर टू काकू, हाँ देख लो, हाँ देख लो, अच्छा चल इंटरेस्ट भी आजू बस, वी आर टू काकू टू इंटरेस्ट, पहले पुराना बिल कैंसिल करेंगे फिर नया बिल क्रिएट करेंगे। आर काकू एक्सेप्टेंस रीन्यू, पहले पुराना बिल कैंसिल करो फिर न्यू बिल क्रिएट करो। तो पहली एंट्री इफ बिल रीन्यू, तो दो काम करने हैं, फर्स्ट कैंसल द ओल्ड बिल, उसकी एंट्री कुछ भी हो सकती है, सेकंड क्रिएट न्यू बिल, मतलब ऐसा ना कैंसिल करने के लिए एंट्री डिपेंड करेगी हमारे पास बी आर है कि बीपी है, पर ऐसा है कि जब भी रीन्यू करना है तो दो काम करने हैं। तो उस क्वेश्चन में रीन्यू करने तो काकू एक्सेप्टेंस, काकू के पास क्या है बीपी, हमारे पास क्या है बी आर, तो पहले तो एंट्री क्या करोगे, काकू डेबिट टू बी आर, बिल कैंसिल करने की एंट्री, बिल कितने का था 400 का, तो 400 400, फिर नया बिल बनाएंगे तो नए बिल बनाने की एंट्री बी आर डेबिट, इंटरेस्ट भी लगेगा और नवा बिल बन रहा है तो लेट पेमेंट होगी, लेट पेमेंट होगी तो ब्याज प्लस करके न्यू बिल, तो ब्याज जोड़ दो, 400 के ऊपर रेट कितना है इंटू 3/12, 15 रुपये, तो नवा बिल कितने का बनेगा 400, टू काकू कितना, बाकी का टू कितना, तो सिंपल बिल रीन्यू हो गया, रखा ही ना भाई। आर एक्सेप्टेंस टू पी स्वामी फॉर 800 रीन्यूड, हमारे पास क्या है बीपी, स्वामी के पास क्या है रीन्यू हो रहा है, तो पहले तो क्या करो पुराना बिल कैंसिल करो, हमारे पास क्या है बीपी, तो बीपी कैंसिल करने के लिए बीपी टू स्वामी कितने का बिल है, नया बिल क्रिएट होगा तो नवा बीपी क्रेडिट, और स्वामी, स्वामी क्रेडिट कितना किया था 800, तो स्वामी डेबिट कितना करेंगे 800, और ऑन द कंडीशन दैट 200 इज इमीडिएटली पेड इन कैश, तो 200 तो कैश पे इमीडिएट होगा, तो टू कैश कितना, पीछे रह कितना गया, तो 600 के ऊपर क्या लगेगा 12% कितने महीने का 3 महीने का, कितना हो गया, तो नवा बिल कितने का बनेगा 618, तो इंटरेस्ट क्या होगा डेबिट, इंटरेस्ट क्या होगा डेबिट कितना 18, ये बैलेंस ही फिगर करना होता है, जिधर बैलेंस बचे उधर कर दो, बस इंटरेस्ट प्लस करने के माइनस करना कैसे पता लगेगा, लेट पे तो इंटरेस्ट प्लस, अगर तो लेट पे होगा तो बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और अगर प्री पे होगा अर्ली पे, अर्ली पे प्री पे मतलब रिटायरमेंट, तो क्या करेंगे बिल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, तो उस केस में बिल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, उधर बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। आगे चलो, थर्ड एंट्री होगी, फोर्थ दत्त प्रोमिसरी नोट, दत्त प्रोमिसरी नोट हम कौन है, हम जग्गी है, दत्त प्रोमिसरी नोट मतलब दत्त के पास क्या होगा बीपी, विच वी हैड एंडोर्स टू मुखर्जी, हमारे पास बीआर था तभी हमने मुखर्जी को एंडोर्स किया था, एंडोर्स्ड बिल क्या हो गया डिसऑनर, कुल मिला के
15 16 14 15 16 तीनों क्वेश्चन में एंडोस्ड बिल डिसऑनर वाली एंट्री सबसे ज्यादा है। एंडोस्ड बिल की एंट्री आप याद कर सकते हो कि डेटर टू क्रेडिटर, पर डाउट क्या आएगा क्वेश्चन में, डेटर टू क्रेडिटर थोड़ी डालोगे, बंदों का नाम डालोगे, बंदों के नाम क्या डालने हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। दत्त प्रोविजन, और तो दत्त के पास क्या है बीपी, तो बीपी वाले बंदे से पैसे लेने हैं। टू मुखर्जी, मुखर्जी को पैसे देने हैं। बिल कितने का था 700 का, 10 रुपए नोटिंग चार्जिंग लाके 710 से एंट्री करनी है। मुखर्जी को बिल दिया था ना हमने पहले, तो मुखर्जी को पैसे देने पड़ेंगे। तो टू मुखर्जी 710, और ये दत्त अकाउंट डेबिट 710। इसके बाद वी पे मुखर्जी बाय द चेक, मुखर्जी को तो हमने चेक दे दिया, तो मुखर्जी टू बैंक, और दत्त के साथ नया बिल बन गया। 10 से पैसे लेने थे, तो बिल जो बनेगा हमारे पास क्या होगा, 10 से लेने 710, तो बी आर डेबिट। नदर बिल बन गया ब्याज 15 रुपए जोड़ के, तो बियर कितने का बनेगा 725। टू दत्त कितना, टू कितना 15, तो पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है जी, अगले पेज पे नहीं जाना अपने, कंजूस है हम लोग, इधर ही अगली एंट्री कर देते हैं। आंसर 16, 5वीं एंट्री। आवर प्रोमिसरी नोट, अगर हमारा प्रोमिसरी नोट हमारे पास क्या है, आवर प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ ए अलार्म, ए अलार्म के पास क्या था बी आर, रिटर्न अनपेड, पेमेंट नहीं हुई मतलब क्या हो गया डिसऑनर, डिसऑनर हो गया। मेरे पास क्या था बीपी, बीपी डिसऑनर होगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बीपी डेबिट टू ए आलम। बिल कितने का था 500 का, पर 510 मांग रहे हैं, और डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया होगा नोटिंग चार्जेस, तो नोटिंग चार्जेस कितने हो गए 10 रुपये। बीपी डेबिट कितना 500, टू ए आलम कितना 510, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए आलम क्लेम इज सेटल्ड बाय द चेक, उसको चेक दे दिया तो एंट्री ए आलम टू बैंक। किसी बच्चे का डाउट आ सकता है सर एक ही एंट्री में नेट बैंक का करते कर दो, कोई चक्कर नहीं। पंचमा हो गया 6वां पॉइंट, आवर प्रोमिसरी नोट हमारे पास क्या है बीपी इन फेवर, आवर प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पटेल, पटेल के पास क्या है बी आर, हमारे पास बीपी सेटल, तो बीपी खत्म हो रहा है, बीपी खत्म होएगा तो बीपी क्या करेंगे, और पटेल के साथ जो बीपी है वो कितने का है, तो बीपी डेबिट तो 520, टुकड़ों में डालो एंट्री। सेटल कैसे हो रहा है, बाय सेंडिंग हिम तनाज एक्सेप्टेंस ऑफ 500, तो तना के साथ भी एक बिल होगा कोई तो, और हम तना की एक्सेप्टेंस, तना के पास बीपी तो हमारे पास बीआर, मैं बीआर भेज रहा हूँ, बीआर भेजूंगा तो बीआर क्या करेंगे, और बीआर कितने का है क्या था, घाटा वादा क्या कर देंगे, चैप्टर आपका छुट्टी होगी, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन कितने करके आने आपने 24 के 24।